सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है और साथ साथ इनके फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही खास रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। और दोस्तों, अभी कुछ ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को लेकर एक अपडेट लाए। जैसे कि देखो, मोतीलाल ओसवाल ने इस डिफेंस शेयर पर लगाया बड़ा दाव, 32% रिटर्न का अनुमान। यानी दोस्तों 32% रिटर्न का अनुमान दिया है इस डिफेंस स्टॉक के अंदर। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों भारत डायनामिक लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब दोस्तों, हाल ही में इन्होंने अपने Q2 के अर्निंग्स पेश किए हैं और अर्निंग मार्केट का जो एस्टिमेट था उससे कई गुना बेहतर पेश किए गए। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स इस कंपनी को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। अब अगर आप इस कंपनी का नंबर देखेंगे तो देखिए, लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर की बात करें तो 248 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 1147 करोड़, और पिछले साल था 545 करोड़। तो अगर वाइन वाई देखोगे तो 100% से ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा। वहीं क्यू एंड क्यू बेसिस पे भी देखेंगे तो लगभग 450% का जंप देखने को मिल रहा। इसी के साथ साथ दोस्तों, नेट प्रॉफिट पे नजर डालते हैं तो 18 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर, जो कि बढ़ के हो गया 216 करोड़, और पिछले साल था सितंबर 2024 में 123 करोड़ का। तो वाइन वाई देखोगे तो लगभग 100% का जंप है। वहीं क्यू एंड क्यू बेसिस पे देखेंगे तो आपको 11-1200% का जंप देखने को मिलेगा। तो एक तरह से नंबर में काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं इस कंपनी का, जो कि सितंबर क्वार्टर का अपडेट हो चुका है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.93 था, जो कि आज भी मेंटेन है। एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, जिसमें 3.77 से घट के हो चुका है 2.43%। एंड डीआईज की होल्डिंग 10.10 से बढ़ के हो चुका है 11.30%। और पब्लिक की होल्डिंग 11.19% से बढ़ के हो गया 11.34%। तो थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल रहा, बट नंबर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और किसी के भी कहने से बाय और सेल नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखो कि खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर लें। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि आईटी इंडस्ट्री है दोस्तों। अब आईटी इंडस्ट्री को लेकर बड़ी खबर निकल के आ गई है। अब देखिए, आईटी इंडस्ट्री के अंदर फॉल देखने को मिला था, तो तीन ऐसे रीजन बताए जा रहे हैं। देखिए, 3 रीजन व्हाई टेक स्टॉक्स आर फेलिंग टुडे। निफ्टी आईटी इंडेक्स स्लाइड्स 2%, इन्फोसिस ब्लैक 2.5%। तो कल के दिन दोस्तों आपने देखा था कि आईटी इंडेक्स काफी प्रेशर में था, 2% के आसपास का फॉल देखने को मिला। वहीं इन्फोसिस के अंदर भी हमें फॉल देखने को मिला। तो इन सब के पीछे का रीजन देखोगे तो कई सारे मल्टीपल रीजन बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 रीजन मोटा मोटी बताया गया। और इसमें देखिए क्या है, सबसे पहला अगर आप देखोगे तो यूएस का जो मार्केट दोस्तों वो काफी वीक देखने को मिला था। एक दिन पहले आपने देखा था कि काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला, चाहे वो डॉ जोन्स हो या फिर हम बात कर सकते हैं नेस्डेक की, जहां पे मैक्सिमम टेक कंपनीज है। तो नेस्डेक के अंदर 2% ज्यादा का फॉल देखने को मिला था। तो एक तरह से दोस्तों, अमेरिका में जिस तरीके से प्रेशर बना, उसका इम्पैक्ट हमारे आईटी इंडस्ट्री के अंदर पड़ता हुआ नजर आया। और देखिए, फर्क इसलिए भी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जो आईटी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो दोस्तों यूरोप कंट्री से ही होता है, अमेरिका से ही होता है। अगर वहां पे इस तरह का प्रेशर बनता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इम्पैक्ट हमारे बाजार के अंदर भी पड़ता हुआ नजर आता, और खास करके आईटी इंडस्ट्री के अंदर। इसी के साथ साथ दोस्तों, दूसरा रीजन बताया जा रहा फेड। फेड का जो रेट कट होने वाला है, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा और उसको लेकर के चिंता जताई गई है। तो ये कुछ मोटे मोटे रीजंस है जिसकी वजह से फॉल देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और रीजन बताया जा रहा आरबीआई का जो रुपी जो लगातार जो गिर रहा, उसको लेकर के भी चिंता जताई गई है। तो ये कुछ मल्टीपल रीजंस रहे जिसके वजह से आईटी इंडस्ट्री में खास करके प्रेशर बनता हुआ नजर आया। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है यूनिसंस मेटल्स लिमिटेड, जिन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:10 का। यानी दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो 1:10 के रेशियो से स्प्लिट मिलेगा, यानी कि एक के बदले में 10 शेयर, जिसका रिकॉर्ड डेट है 28 नवंबर 2025। यानी इसी महीने 28 नवंबर इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डर है तो डेट नोट कर ले।
और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रेलवे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, और इस कंपनी को लेकर काफी सारी क्वेरीज थी। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर काफी समय से प्रेशर बना हुआ है और इस कंपनी डिटेल में जानेंगे। 1997 की कंपनी है और ये रेलवे के लिए कामकाज करती है, साथ साथ मेट्रो ट्रेन के लिए भी कामकाज करती है। इसका मार्केट कैप दोस्तों 11,669 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है और स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अभी अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स को भी पेश कर दिए हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 1 के जो नंबर थे, यानी कि जून क्वार्टर के जो नंबर थे वो कुछ खास नहीं थे, उसमें फॉल देखने को मिला था। तो इस बार के नंबर कैसे रहेंगे इस पर सभी की नजरें थी। तो देखिए लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी का सेल्स था 679 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 799 करोड़, और पिछले साल था 1057 करोड़। तो वाई बेसिस पे अभी भी फॉल है, लेकिन क्यू बेसिस पे जंप देखने को मिला। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट पर नजर डालते हैं तो 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार 37 करोड़ हो चुका है, और पिछले साल 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो वाई बेसिस पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा, वहीं क्यू बेसिस पे जंप नजर आई है। तो अभी भी नंबर अगर देखें तो बहुत ही खास देखने को नहीं मिला, पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा बैलेंस शीट भी अपडेट हो चुका है इनका, जिसमें रिजर्व 2456 करोड़ से बढ़ के हो गया 2511 करोड़, और टोटल एसेट 3761 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 3800 करोड़। अब दोस्तों टीटागढ़ का नंबर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।